स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए शानदार से वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है क्लास 10th के लिए रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए 3 मार्च को होने वाले जो आप सभी का मैथ का, ठीक है, गणित का जो एग्जाम होगा, जिस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को रहा जाएगा, क्वेश्चंस को लिया जाएगा, ठीक है, उसी तरह का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसे आप लोग देख के जाइएगा, यहीं से क्वेश्चंस आने वाला है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग जो है आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका बाद में आपको जो है 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अभी जो वीडियो देने वाले हैं आपको, ये आपका सब्जेक्टिव के ऊपर रहने वाला है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपका एग्जाम का पैटर्न में रहने वाला है, उसी प्रकार का क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव में, ठीक है, क्या रहेगा, तो 31 से लेकर 38 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 6 का जवाब देना है और आपको यहाँ पर टोटल 12 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 31 नंबर सबसे पहला प्रश्न सब्जेक्टिव का आपका रहने वाला है, ठीक है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहता है कि 96 और 404, ठीक है, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF निकालना है। मतलब कि 96 का, ठीक है, और 404 का आपको क्या निकालना, तो गुणनखंड निकालना है। किसके द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकालना है, ठीक है। किसका जो है HCF क्या होगा, तो बनाने का पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको बनाया जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव का वीडियो अगले वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कलम लीजिएगा और यहीं पर आपको देखिए जैसे जहाँ सादा पेजा दिख रहा है, इसी प्रकार से सादा पेजा आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर भी लिखा रहेगा, आपको आंसर कुछ लिखना नहीं है, सीधा यहाँ पर आपको क्या करना है 96 लिखना है, ठीक है। 96 लिखिएगा, एक आपको ऐसे लाइन खींचना है, एक यहाँ से एक लाइन खींचना है। फिर इसको आप लोग भाग देते जाइए, जितना से भाग जाए, ठीक है। सबसे छोटा संख्या से पहले देंगे तो आपका 2 से भाग जाएगा 48 भाग में, ठीक है। फिर 2 से आप लोग भाग दीजिएगा तो जाएगा 24 बार में। फिर 2 से दीजिएगा तो आपका जाएगा 12 बार में। फिर 2 से दीजिएगा तो आपका जाएगा 6 बार में। 2 से दीजिएगा 3 बार में और 3 से दीजिएगा 1 बार में। तो 96 का जगह आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पर 2 के बार आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार 2 आएगा, यानी कि 2 का पावर 5 आएगा, और एक आपका 3 है तो 3 इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5 गुना 3। अगर आप लोग इसको सोल्व कीजिए तो आपका पूरा 96 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलिए 404 का हम लोग बगल में ही निकाल के देखते हैं कि 404 का हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। 404 का तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बगल में ही, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं, बगल में ही आपको 404 लिखना है और ऐसा आपको डिवाइड लगाना है। इसको 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 202 बार में चल जाएगा। इसको फिर 2 से काटिएगा तो 101 बार में चल जाएगा, और 101 बार में लगाइएगा तो ये आपका 1 बार में चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा 96 में 5, ठीक है, 2 आपका 5 बार आया है, एक आपका 3 आया है। 404 में 2 आपका 2 बार आया है और एक आपका 101 आया है। तो आपको कैसे लिखना है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद आपको नीचे लिखना है, मैं तो यहाँ पर मोबाइल है इसलिए इरेज करके यहाँ पर मैं आपको लिख सकता हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 96। 96 में क्या है मेरा, तो 2 का पावर 5 और एक आपका 3 आया। फिर लिखेंगे 404। 404 में क्या है, 2 का पावर 2 आया और एक आपका 101 आया, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF कैसे निकलेगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 आपका कॉमन है, 2 आपका कॉमन है। तो सर जी हम लोग कौन वाला लिखेंगे, अगर LCM पूछता, ठीक है, LCM पूछता तो आपका दूसरा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। दोनों में जो कॉमन आ रहा है, जिसका घात सबसे कम है उसको लीजिएगा, फिर आपको 3 को लीजिएगा, फिर 101 को लीजिएगा, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो LCM लिख लेगा। लेकिन जब HCF पूछा जाए तो HCF में दोनों में कॉमन आपका जो भी है उसका सबसे कम घात वाला को लिखेंगे। तो जैसे कि 2 आपका कॉमन है और 2 का पावर 2 आपका घात कम वाला है, तो 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, और फाइनली जो 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दोस्तों बनाइएगा, प्रोसेस यही दिखाइएगा, तब आपको जाकर के एग्जामिनर 2 नंबर देगा और बिल्कुल अच्छी तरह से आपका आंसर चेक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 32 नंबर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले शून्यकों का योग, जिसको हम लोग अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं, ये आपका 1 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं, ये भी आपका 1 दिया गया।
हमको क्या ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र होता नहीं है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुपद निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ऐसे लिख देना है कि दिया है, ठीक है, प्रॉपर आप लोग देख लीजिए, दिया है अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा 1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, इसे लिखिएगा, ज्ञात करना है हमको द्विघात बहुपद, इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिएगा। लिखने के बाद सीधा आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा द्विघात समीकरण का, क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्मूला में आपका बराबर में 0 है, तभी आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। और बराबर में आपको 0 देना है, बाद में आप लोग 0 हटा दीजिएगा। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। अल्फा बीटा का मान कितना निकाले, 1 निकाले हैं। तो जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा वहाँ पर 1 रखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है और एक्स यहाँ पर है, तो 1x को दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो x यहाँ पर लिखेंगे, प्लस का साइन है, प्लस हम लोग दे दीजिएगा। अल्फा बीटा कितना है, तो 1 है, तो 1 यहाँ पर हम लोग लिख दीजिएगा, बराबर में 0। तो ये अभी क्या द्विघात बहुपद है, नहीं, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद करने के लिए क्या करना है, बराबर में 0 है, उसको हमको हटा देना है, और इस प्रकार से आपका आंसर को चेक कर लिया जाएगा बिल्कुल सही आंसर के रूप में। तो कितना मजा आया, मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चल पे दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी ला देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 3 नंबर क्या पूछ सकता है। 3 नंबर दोस्तों कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एबीसी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, जिसमें से दोस्तों आपको बोला जा रहा है AC का स्क्वायर जो है AC बराबर BC है, AB का स्क्वायर जो है 2AC का स्क्वायर के बराबर है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये आपको बताना है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको समकोण त्रिभुज का संरचना करना होगा, जिसका एक भुज आपका 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज कुछ है इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है सर जी, तो ये सब आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में नाम दीजिए, इसका नाम A दे दीजिए, फिर इसका नाम आपको दे दीजिए B और इसका नाम दे दीजिए C। क्वेश्चंस में क्या बोलता है कि AB जो है AC से BC के बराबर है। AC वाला भुजा कौन है, AC वाला भुजा E है, ठीक है, और BC वाला E भुजा है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, आपको ऐसे दिखा देना है, ठीक है। क्या करना है, ऐसे दिखा देना है। अब आपको यहाँ पर आगे का फॉर्मूला तैयार करना। फॉर्मूला तैयार करने के बाद मतलब दोस्तों यहाँ पर हमको इसको बताना है कि आपका समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। चित्र से तो समझ में आ रहा है कि आपका 90 डिग्री का कोण वाला है, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज है, लेकिन आपको दिखाइएगा कैसे। सिंपल सा आपको लिखना है दिया, सब में ऐसे लिखिए आप लोग, ठीक है। दिया है, क्या दिया है सर जी, दिया है हम लोगों को कि जो AB का जो वर्ग है ना, AB का जो वर्ग है ये 2AC का स्क्वायर है, ठीक है। AB का जो वर्ग है ये आपका 2AC का स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ जो यह पूरा वर्ग, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण के नाम से जानते हैं। ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है यानी कि आधार है। मतलब कि ऐसे भी अगर आप लोग समझिएगा तो AB ये वाला बड़का भुजा, ठीक है, 2AB के बराबर दिया गया, यानी कि इसका दोगुना भुजा के बराबर यहाँ पर दिया गया है। तो आपको निकालना कैसे, तो दोस्तों आपको इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। देखिए मैं क्लास 10 का भी तैयारी कराता था, लेकिन इस बार नहीं कराया, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगा, ठीक है। अगली बार से जो भी आपके बहन जो है, भाई जो भी 9 के हैं, उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 में उनका तैयारी क्लास 10 का ही होगा, ठीक है। इस बार मैं 12 में लग गया था, लेकिन अगले बार से नेक्स्ट से आपका 10 में ही होगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिखना है AB स्क्वायर बराबर, ठीक है, हमको क्या दे देना है कि जो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सर जी यहाँ तो 2AC का स्क्वायर है, आप AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखें। अरे भैया सिंपल सा तो फॉर्मूला है, हमको पहले बोल दिया कि AC जो है BC का बराबर है, तो ई वाला भुजा के बराबर, तो हम टेंशन काहे लें, टेंशन हम काहे लें, हम सीधा नहीं बोल सकते कि AB का जो स्क्वायर है 2AC प्लस, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। रीजन भी आप लोग दे दीजिएगा, रीजन देखिए यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि जो AC है ये आपका BC के क्या है, बराबर है। कहने का मतलब कि कर्ण जो है आपका आधार और लंब के बराबर होगा, और इसी प्रकार से सिंपल सा आप लोग लिख दीजिएगा कि दिया गया जो आपका है ये आपका क्या है, ABC क्या है, तो आपका एक समकोण त्रिभुज है, हमारी रचना से आपका प्राप्त होती है। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ में खुद क्लास 10th में 97 नंबर आया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, जिस प्रकार से हम एग्जाम देते उसी प्रकार से आपको एग्जाम दिलवाएंगे, टेंशन ना लेने है, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर। 34 नंबर बहुत सब प्यारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कोट ए बराबर है, लिखिए ना सर जी, कोट ए बराबर है 8/15। हमसे साइन ए का मान पूछा है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखिए कि कोट ए में फॉर्मूला किसका लगेगा। तो कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर होता है B/P। बी बोले सर जी बेस, आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। पूछा है किसका वैल्यू है, साइन ए का वैल्यू पूछा है। साइन ए बराबर आने की साइन में फॉर्मूला किसका लगेगा, तो P/H। P बोले तो सर जी लंब, H बोले तो आपका कर्ण। देखिए P तो दिया गया है, H नहीं दिया गया है। H निकालना है आपको, कैसे निकलेगा H, ठीक है। सबसे पहले हम लिख दें कि B आपका 8 है, P आपका 15 है। H निकालना है, H² इक्वल टू सिंपल लिखिए ना, H बराबर, ठीक है। H बराबर क्या हो जाएगा, B² प्लस P²। जैसे फॉर्मेट लिख रहे हैं इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। आपको नीचे करके लिखना है, मैं तो यहाँ पर जगह है, मैं तो इरेज करके बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पूरा फॉर्मेट जैसे अभी शुरू से बताएं उसी प्रकार से लिखना, तभी एग्जामिनर नंबर देगा। बहुत पेज मिलेगा, लंबा पेज, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना लंबा पेज मिलता है। सिंपल से लिखना है, H इक्वल टू B कितना है, 8 है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 200 आपका 289 आएगा, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर रूट, अंडर रूट है, ठीक है। तो आपका स्क्वायर रूट किसका है, 17 का है। कहने का मतलब कि हमको जो है H जो है कितना मिला, ये आपका 17 मिला। तो सारा फॉर्मेट आपको यहीं पर करके दिखाना है, ठीक है। रफ उफ में दिक्कत मत लीजिएगा, बहुत लंबा पेज मिलेगा, उसी में आपको सारा चीज हटा देना है। अब दोस्तों हम आपको निकालना है साइन ए का मान। साइन ए बराबर हम अभी आपको क्या बोले हैं, P/H। P कितना दिया गया था, P आपका 15 है। H कितना निकाले, 17 निकाले। और इस प्रकार से आंसर निकल कर क्या आ गया, 15/17। देखिए कितना बड़ा पेज है, यहाँ देखिए, ठीक है। सीधा लंबा इतने बड़ा पेज मिलेगा, सीधा लंबा। तो जितना फॉर्मेट यहाँ हट रहा है, यहाँ हट रहा, हटाते जाइएगा, यहाँ हट रहा है, यहाँ हट रहा, हटाइएगा। लास्ट में अगर आपका आंसर आता है यहाँ पर साइन ए बराबर 15/17, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर लिख के ऊपर से एग्जामिनर चेक करेगा, अरे भैया इतना अच्छा बनाया है, इसको 2 में से तो पूरा 2 ये देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 आपसे क्या बोलता है, बहुत प्यारा सुंदर सुशील सा प्रश्न है, बिल्कुल आपके जैसा। कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सर जी कैसे बनाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कैसे बनाना है, इसलिए तो वीडियो लेकर के मैं आपको आया हूँ। सिंपल सा एक वृत्त की रचना करना है, ठीक है। कंपास उम्पास ले जाइएगा, ठीक है। वृत्त ऐसे पार लीजिएगा। वृत्त पारने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु दीजिएगा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचिए। लाइन टेढ़ा हुआ आप लोग स्केल से पारेगा, ठीक है। ये मान चलिए कि हम 2 स्पर्श रेखा पा रहे हैं, जो बिंदु यानी कि वृत्त को क्या करता है, टच करता है। उसके बाद हम आपका क्या करना है, उसके बाद मान चलिए हम यहाँ पर एक केंद्र का निर्माण करते हैं, ई वाला, ठीक है। ई वाला हम केंद्र का निर्माण किए। केंद्र का निर्माण करने के बाद यहाँ आपको त्रिज्या क्या करना है, आपको मिला देना है। चलिए हम आपका त्रिज्या भी मिला दिए। अब आपको क्या करना है कि एक रचना करना है, ऐसे डॉट 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 करके ये वाला पूरा लाइन आपको मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद एक और चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर त्रिज्या से वृत्त पर जो खींची गई जो रेखा है, ये आपका कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री यहाँ पर हमको क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नाम दे देना है, नेम देना है, ठीक है। नेम कैसे दीजिएगा, इसको मान लीजिएगा A, इसको B, इसको O, इसको C, ठीक है। मैथ है, मानना तो पड़ेगा भाई, मान लीजिएगा, ठीक है। और जितना आप लोग इसमें इतरिम बितरिम किए हैं वो सारा चीज़ आप लोग लिखिएगा। पहले लिखिएगा, माना एक सर्कल है, ठीक है, वृत्त है जिसमें मैं 2 रेखा पा रहा, A से लेकर B तक, A से लेकर C तक। फिर O आपका क्या है, तो एक केंद्र है वृत्त का, जिससे आपका OB आपका क्या है, त्रिज्या है, OC क्या है, त्रिज्या है। फिर मैंने एक रचना किया, ठीक है, A को O से मिलाते हुए, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। अरे एग्जामिनर देखिएगा भाई, तू अच्छा लड़का है तो पूरा नंबर देगा ना। मान चलिए इतना चीज़ आप लोग सारा चीज़ लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा आंसर मिल गया, नहीं, आगे थोड़ा बढ़िएगा। आप क्या करना है कि त्रिभुज जाइए ABO में, और ठीक है, त्रिभुज ABO में और त्रिभुज ACO में, ठीक है। मोबाइल थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे लिखिए, त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में। इस वाला त्रिभुज में क्योंकि 2 त्रिभुज बनता है, और एक आपका ई वाला त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन गया।
अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ई लाइन दोनों में आपका आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। इसका कहने का मतलब हम लिखेंगे कि एओ बराबर एओ क्या है, लिखेंगे रीजन लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, ठीक है, पूरा आप लोग लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ है, ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर हम दूसरा रीजन हम कहाँ लिखे सर जी, पेज नहीं है, मिटा देंगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि OB जो है OC के बराबर है, तो हम लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC का है, तो ये आपका दोनों का दोनों त्रिज्या है, तो ऐसे R का मान दे देंगे। फिर हम लिखेंगे कि एंगल B जो है एंगल C के क्या है, बराबर है, तो एंगल B बराबर एंगल C, क्योंकि 90 डिग्री से, ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए क्या देखेंगे, एक आपका क्या है ई भुजाया, ठीक है, एक आपका ई भुजा, एक आपका ई भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड से। अब लिखिएगा साइड एंगल साइड से त्रिभुज, ठीक है, ABO सार्वांगसम त्रिभुज ACO, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा कि जो हम लोग वृत्त पर, ठीक है, जो वृत्त हम लोग पा रहे थे यहाँ से यहाँ वाला, एक आपका AB था, एक आपका AC था, ठीक है, AC था, आपका बीच में थी था, इस प्रकार से था। यही तो हमको दिखाना है कि जो AB AC का बराबर है, तो अब सिंपल सा लिख दीजिएगा कि AB जो है AC का बराबर है, का है भाई, रीजन दीजिए बाय CP/CT से, CP/CT से यानी कि क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको मैथ बनाना है। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल पे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपका इसका पार्ट 2 भी चाहिए सब्जेक्टिव का, ठीक है, क्योंकि मैं 10 का उतना बनाया नहीं इस बार, हो सकता है आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट अगर मिलता है दोस्तों तो मैं आपका जरूर पार्ट 2 बनाऊंगा, आप लोग नीचे भी कमेंट कीजिएगा। और पार्ट 1 आपका आएगा MCQ के लिए, तो कमेंट जल्द से जल्दी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।